Hello everyone. जर्नल रिजर्व हो या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो या कंटीजेंसी रिजर्व हो, लिखवाए थे ये सब नाम। आया याद कि नहीं आया कुछ? या फिर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस हो, ये आपकी लायबिलिटी साइड होंगे नाम। असेट साइड में आपको नेम दिया होगा पीएनएल डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू या एडवर्टाइजमेंट। अगर ये लायबिलिटी के कोई भी नाम होंगे तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे। ठीक है बेटा, अगर लाइबिलिटीज में से किसी के भी नाम दिए होंगे तो आप क्या करोगे? ओल्ड पार्ट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स के नेम्स, जिसको आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे। और अगर ये असेट साइड वाले कोई नेम दिए होंगे तो इस समय हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ये असेट्स के नाम, इसको भी हम किस रेशो में बांट देंगे? ओल्ड रेशो में। आया इतना समझ में? बेटा क्वेश्चन में कहा है बी एन एस आर पार्टनर्स, बी और एस पार्टनर्स हैं। ये मैं रब कर दूं? चलो मैं उस डायरेक्शन में कर रही हूँ क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। बी एंड एस आर पार्टनर्स, रेशो दिया है 7:8। जे एक न्यू पार्टनर आया है 1/6 शेयर के लिए। जे 3,60,000 कैपिटल लाया है, 90,000 प्रीमियम लाया है। जे के एडमिशन के टाइम पे जर्नल रिजर्व की वैल्यू दी है 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर्ड इन असेट साइड, क्लियरली बोला है असेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 12,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो अब आपको सबकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है बेटा, ठीक है? तो जर्नल रिजर्व कहाँ नाम आता है पहले बताओ। अभी मैंने लिखवाया है लाइबिलिटी साइड। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, जो जो बोला है सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले कैपिटल और प्रीमियम दिया है तो कैपिटल और प्रीमियम की जर्नल एंट्री क्या होती है वो करो। कैश अकाउंट डेबिट टू जे कैपिटल टू प्रीमियम, यही करते हैं ना हम, अभी सीखी थी हमने। पहली एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? सेकेंड एंट्री फिर हम यही प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बांट देते हैं, तो टू बी टू एस, और इस 90,000 को 7:8 रेशो में बांट दीजिए। बोलिए इन दो जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट है? नाउ नेक्स्ट जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है,
तो लाइबिलिटी साइड की जर्नल एंट्री हमने अभी सीखी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, मतलब थर्ड एंट्री हो जाएगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के नाम। जर्नल रिजर्व जो 45,000 है उसको आप बांट दीजिए। आगे ये एंट्री भी क्लियर है। देन पीएनएल असेट साइड दिया है, तो असेट साइड की एंट्री मैंने क्या लिखवाई, पार्टनर्स टू असेट, दैट मीन्स बी कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये 12,000 बांट दो फिर 7:8 में। आ गया समझ में सबको बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next question. Kunal and Neeraj are partners. ये वाला बनेगा, देखो बेटा। कुणाल एंड नीरज पार्टनर है 4:3 के, and on 1st April they admitted Sohas as a new partner. बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दिया है और पीएनएल दिया है, बताओ क्या एंट्री होंगी? General reserve to partners account. यस, and दैट partners मीन्स account एक तो यही वाली एंट्री हो जाएगी और दूसरी ये वाली एंट्री हो जाएगी। ओनली वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ पार्टनर एंड अमाउंट। हो जाएगी ये। सो डू इट फास्ट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कुणाल टू नीरज, और यहाँ कुणाल डेबिट, नीरज डेबिट to PNL. This will be your journal entry. So it's clear? Yes, miss. सबको समझ में आ गई ना कैसे एंट्री पास करनी है इसकी? And in old ratio you have to distribute. Tell me what is the amount is coming? Now 43 you can do by yourself, 44 I am telling, so that remaining 2 you are able to do. ठीक है? So 44 sum I am explaining you. This question is over, then tell me so that I will start that question.
Done that question, beta? Yes, ma'am. Okay, beta. First thing, new ratio is given. Calculate sacrificing ratio. क्योंकि प्रीमियम भी दिया है तो प्रीमियम किस रेशो में जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में. ये क्वेश्चन समझ लो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हर चीज़ दी हुई है. आपको क्वेश्चन में कह रहे हैं P एंड B पार्टनर्स है, मीन्स पुष्कर एंड भास्कर दो पार्टनर्स हैं 4:3 रेशो के. दिनकर एक पार्टनर आया है 1/4 शेयर के लिए. तो जब दिनकर आया है तो वो 2,40,000 कैपिटल लाया और 63,000 प्रीमियम लाया है. तो इन दोनों की एंट्री क्या होगी? Cash account debit to premium for goodwill to partners capital account. यस, पार्टनर कैपिटल की जगह दिनकर कैपिटल अकाउंट. एंड सेकेंड एंट्री Premium for goodwill to sacrificing partners. यस, फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो सबसे पहले अब आपको क्या निकालना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो, सो दैट वी विल स्टार्ट पासिंग दी जर्नल एंट्री. ठीक है, तो जल्दी से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो और मुझे बताओ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है. और मैं पूछूंगी किसी से भी नाम लेकर, वो मुझे बताएगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्या आया. ठीक है, इसलिए सब निकालो फटाफट. किस किस का आ गया? What calculated? Other than, yes beta, Then both are sacrificing. both are sacrificing, so sacrificing ratio is 2:5. 2:5. सबका आ गया? सबका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:5 आ गया बेटा? Yes, yes. Okay, so now we have to start journal entry. First journal entry you all are knowing. First journal entry क्या होगी? Cash account debit to Dinkar capital to premium for goodwill 2,40,000 63,000 टोटल कितना हो गया? 3,03,000 कैश आ गया. फर्स्ट एंट्री सबको आती है, सेकेंड एंट्री भी आप सबको आती है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू P capital, that means Pushkar capital, to B capital, that means Bhaskar capital.
तो ये 63,000 को अब आपको किस रेशो में बांटना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो में, 2:5 में। तो ये आपने बांट दिया। ये 2 एंट्री सबको आती हैं। थर्ड एंट्री जर्नल रिजर्व आज सीखी। जर्नल रिजर्व की क्या एंट्री होगी? बताओ, जर्नल रिजर्व की क्या एंट्री होगी? जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू बी कैपिटल, और जर्नल रिजर्व जो आपके पास 2,10,000 है उसको आप पी और बी को ओल्ड रेशो में बांटोगे। ये एंट्री सबको आती है ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब प्रॉफिट एंड लॉस की क्या एंट्री होगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस बोला है, तो क्या एंट्री होगी? Nobody knows. P&L account to partners capital. बेटा असेट है, तो असेट के लिए क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल टू असेट। क्या होगा ये? पार्टनर्स कैपिटल टू असेट, दैट मीन्स P&L। 21,000 को बांटा ओल्ड रेशो में, तो ये आ गया। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब एक न्यू एंट्री आ रही है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री सबको समझनी है, देन आवर कंसेप्ट विल बी गोइंग टू फिनिश। सो इन्वेस्टमेंट एंट्री नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, ओके। तो इन्वेस्टमेंट एंट्री में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमेशा डेबिट होती है। क्वेश्चन में कहा है इन्वेस्टमेंट की न्यू वैल्यू 51,000 से डिक्रीज हो गई है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम किस नाम से लिख देंगे? टू इन्वेस्टमेंट। अगर इंक्रीज हो जाती तो हम डेबिट में लिखते, डिक्रीज हो जा रही है तो हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं टू इन्वेस्टमेंट। अब बैलेंस कहाँ बच रहा है बताओ, डेबिट में कि क्रेडिट में? कहाँ बैलेंस बच रहा है हमारा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो हम किसका नाम लिख देंगे? पार्टनर्स के नाम लिख देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। कितने का डिफरेंस बच रहा है? 21,000 का डिफरेंस बच रहा है, तो उस 21,000 को हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे। This is our journal entry for investment fluctuation fund. Remember, once again I am repeating, investment fluctuation fund will always be debited. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है इसलिए हमने क्रेडिट लिखा। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती तो हम इसको भी डेबिट लिखते, और बैलेंस जहाँ पे भी बचेगा वहाँ बैलेंस में हम पार्टनर्स के नाम लिखकर उनको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट्स क्लियर? मैम यस बेटा। मैम इन्वेस्टमेंट को डेबिट में लिखेंगे तो फिर क्रेडिट में पार्टनर्स आएंगे? हाँ बेटा, क्रेडिट में पार्टनर्स आएंगे, बट इन्वेस्टमेंट डेबिट में कब लिखेंगे? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर डिक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। ओके मैम। सो
today's topic is finished. Now 2 more sums are left. That is your homework that you have to do. Tomorrow onwards we are going to start 47th question onwards. That is we are going to learn revaluation. आप ऑलरेडी सीख चुके हो. अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ आप 2-3 सम के रिवैल्यूएशन बना के रख लेना, सो दैट कल हम सीधे आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे. रिवैल्यूएशन आपकी एज इट इज़ बनाना है जो आपको कल सिखाया था. Keep studying.